हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे अभी फेब में असिस्टेंट ग्रेड 2 के हेड क्लर्क के, तो उनकी आंसर की आउट हो चुकी है काउंसलर। और इन सभी के एग्ज़ाम्स की जो 2022 अभी 26 से मतलब 23 से 27 के आसपास जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की आउट हो चुकी है। और मैंने काफ़ी सारे जो अपने मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनको बोला कि भाई जिन जिन का एग्ज़ाम हुआ तो वो अपनी आंसर की दो, तो मैं कंपाइल करके आप लोगों को अलग अलग जितनी भी फाइल मेरे पास पहुँचेंगी मैं सभी को टेलीग्राम पे कंपाइल करके दे दूंगा। तो उसमें से एक दो मेरे पास जो पहले अभी अभी जल्दी से आई है आंसर की, उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 2 का ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो अभी पूछे गए थे। तो ये जो वीडियो रहेगी वो आपकी एलडीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पीआरटी एग्ज़ाम आपके बस कल 7 तारीख से शुरू है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट यानी कि पिछले महीने जो पेपर हुआ उसी की जो आंसर की आई है, उसी के जो क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो लेवल आ रहा है, किस तरीके का हमारा पैटर्न आ रहा है एग्जाम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि भाई 6 आर्टिकल्स PQ RST WR केप्ट अप वन अबाउ अदर। ये एक पजल है छोटी सी जिसमें हमें अरेंज करना है कि भाई ऊपर नीचे में W इज केप्ट जस्ट अबाउ S, यानी कि जो W है वो जस्ट ऊपर है किसके, S के ऊपर है। Q इज केप्ट जस्ट बिलो R, R के जस्ट नीचे कौन है, Q है। T इज बिलो P, यानी कि P से नीचे जस्ट बिलो है या फिर और नीचे P, ये नहीं पता बट नीचे है, ठीक है, P के नीचे है T। देर इज नो आर्टिकल बिटवीन S और R, S और R के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है, नहीं, यानी कि तो WS इसके नीचे आ जाएगा R और इसके नीचे आ जाएगा Q, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। P इज जस्ट अबाउ W, P का है W के जस्ट अबाउ है, इसका मतलब जस्ट नीचे तो T नहीं हो सकता, उसके नीचे जस्ट नीचे ऐसे, तो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, सबसे नीचे आ जाएगा T। तो ये हमारा पूरा का पूरा 2 2 4 और 5 6 के 6 आर्टिकल हमारे अरेंज हो गए हैं। अब हमसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल इज केप्ट बिटवीन P और Q। P और Q के बीच में कौन है, WSR, P और Q के बीच में कौन है, WS और R। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। SX 6 UD 13 WZ 23 YP 55, यानी कि हो क्या रहा है, 6 इंटू में 2 12, 12 प्लस में 1 13, 13 इंटू में 2 26, 26 प्लस में 1 27, 55 इंटू में 2 110, 110 प्लस में 1 111। तो यानी कि 111 आना चाहिए, ये रॉन्ग ये रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है, AW और AV, तो हम A तो कॉमन है इसको चेक नहीं करेंगे, W और V जो है उसमें देख लेते हैं। यानी कि जो सेकेंड अल्फाबेट है X यानी कि 24, D यानी कि 4, J यानी कि 10, P यानी कि 16, साफ दिख रहा है कि +6 और 6 में +6 जोड़ेंगे यानी कि 22, 22 का मतलब है V। तो यानी यहाँ पे W नहीं आना चाहिए, V आना चाहिए। तो हमारा AW 111 कैंसिल आउट और VAV 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी ऐसे ही देखेंगे। SPG PMY, और ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहां पे आप देखोगे तो GHFG। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट जो फर्स्ट है उसको चेक कर लेते हैं, उसी से हमारे 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें बस आंसर आ सकता है। PS यानी कि 19, P यानी कि 16, M यानी कि 13, J यानी कि 10, यानी कि -3 हो रहा है, 19 16 13 10, 10 में से -3 करेंगे तो 7 7, यानी कि G, यानी कि H निगलेक्ट F निगलेक्ट। अब GDP है और GEP है, तो यानी कि P और P तो कॉमन है, P को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, G डैश और ये आ जाएगा तीसरा P, ये पक्का पता है। अब D और E में देख लेते हैं, तो सेकंड अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। P यानी कि 16 13, J 10, यहां पे भी 3 3 माइनस हो रहे, 7 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4 4, यानी कि D। तो GDP अपना हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन से खेलना है, निगलेक्ट करना है जल्दी आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, बोला गया, देखिए आप लोग यहां से देखोगे तो 20 क्वेश्चन जो हमारे पहला जो 20 क्वेश्चन का सेक्शन आते हैं उसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग कितना ज्यादा आ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन हमें सीधे सीधे कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जा रहे हैं। एनालॉगी में भी कोडिंग डिकोडिंग है, तो हमारे 6-7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है। तो जिसको अल्फाबेट के नंबर याद है उसके पूरे नंबर हैं यहाँ पे रीजनिंग में। तो देखो यहाँ पे बोला गया ताइबा यानी कि TIABA का कोड क्या दे रखा है, VW D V और O। तो यहाँ पे हमारा 20 1 9 2 1, V यानी कि 22 23, D यानी कि 4, V यानी कि 22, O यानी कि 15। तो यहां से हमारा बहुत कंफ्यूजन हो गया कि भाई डायरेक्ट तो नीचे नहीं चल रहा, 2 प्लस हो रहा है यहां से, तो 1 से 23 पे पहुंच रहे हैं। तो हमने देखा 20 से 15 पे जाएंगे तो -5, 1 से V पे जाएंगे तो -5, 9 से 4 पे आएंगे तो -5, 2 से 23 पे जाएंगे तो -5, 1 से V पे जाएंगे तो -5, यानी कि उल्टा चल रहा है। और क्या हो रहा है,
5 हो रहा है। तो हम देख लेते हैं SOLF और AS यानी कि 19, O यानी कि 15, A यानी कि 12, F यानी कि 6, A यानी कि 1। 19 में से 5 जाएंगे तो 14 यानी कि N आना चाहिए। लास्ट में हमारा N आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो हमारा निगलेक्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं A J, हमें सेकंड ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में कॉमन है, J आएगा। अब देख लेते हैं तीसरा यानी कि A आएगा या फिर G आएगा, यानी कि L से हमें माइनस करना है। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो यहां पे हमारा 7 आना चाहिए। हमारा क्या आना चाहिए, 7। 7 का मतलब क्या होता है, G, यानी कि GJN आएगा हमारा, ना कि AJN। तो ऑप्शन नंबर ए भी निगलेक्ट हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो हमें V और A चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी हमारे निगलेक्ट हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए कि KITE BVFM, देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। KITE यानी कि काइट का हमारा कोड दे रखा है BVFM। तो यहाँ पे हमेशा नंबरिंग करनी है 1, 11, 9, 20, 5, B यानी कि हमारा 2, 22, 6 और 13। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि भाई यहाँ पे हम किस तरीके से देखें, तो हमें साफ साफ कुछ कुछ तो नजर आ रहा है, बट कुछ कुछ नजर नहीं भी आ रहा है। तो हमने देखा कि सीधा तो नहीं चल रहा, हमें पीछे से तो चलना पड़ेगा, ठीक है। E से B पे जाएंगे तो ये कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। 20 से V पे आए तो ये कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 9 से 6 पे आए तो ये हो रहा है -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। और K से M पे आए तो ये कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि हमारा ये चल रहा है -3 +2 -3 +2, ये हमारा सीरीज चल रही है। तो हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो हमें R से U यानी कि क्या पहले से आखिरी प्लस होना चाहिए। 18 से हमारा U का क्या मतलब होता है, 21। तो यहाँ पे 20 होना चाहिए था, U यहाँ पे 21 आ गया, तो हमारा +2 होना चाहिए था, ये हमारा निगलेक्ट हो गया। B यानी कि 2, D यानी कि 4, तो ये हमारा ये हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, D यानी कि 4, F यानी कि 6, ये भी हो सकता है। F यानी कि 6, H यानी कि 8, ये भी हो सकता है। तो बाकी चीजें चेक करनी होगी। तो सबसे पहले हम बैंक ही चेक कर लेंगे, BANG, और DPXD को चेक कर लेंगे। B से D पे गए, ये तो हो गया हमारा +2 हो गया। ये तो कितना हो गया, +2 हो गया। A से X पे जाना है, यानी कि हमें -3 करना होगा। 1 और X यानी कि 24, तो ये -3 हो रहा है, साफ सीधी सी बात है। N यानी कि 14, P यानी कि 16, ये +2 हो रहा है। G यानी कि 7, D यानी कि 4, तो हमारा कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यही हो रहा है -3 +2 -3 +2, ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कुछ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना है कि व्हाट इज यूज्ड टू राइट। हमें लिखने के लिए क्या काम आता है। लिखने के लिए हम थोड़ा सा नजर घुमाएंगे तो हमें लिखने के लिए क्या काम आता है, पेन काम आता है। और पेन को इसमें क्या बोला गया, पेन इज कॉल्ड एज कीज। तो लिखने में क्या काम आएगा, कीज काम आएंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 पर्सन है, ये सीटिंग है फेसिंग टुवर्ड साउथ, यानी कि नीचे की तरफ देख रहे हैं। नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये साइड क्या हो जाती है, लेफ्ट, और ये साइड क्या हो जाती है, हमारी राइट हो जाती है। 6 लड़के हैं तो यानी कि 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड के और आर के बीच में 3% है। और अगला लाइन में बोला गया के इज टुवर्ड राइट, राइट की तरफ है, यानी कि इस तरफ होगा 1 2 3, यानी कि 3 लोग हैं और यहां पे बैठेगा आर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, सॉरी, के आर की तरफ राइट है तो यहां पे तो आर आएगा और इस तरफ के आएगा। के जो है वो राइट में है आर के, तो आर यहां पे आएगा और इसके राइट में के है। यहां पे बोला है के इज राइट। ठीक है, चलिए, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड एम। एच और एम का इमीडिएट नेबर है जी, तो एम यहां पे भी हो सकता है जी। तो ये 2 ऑप्शन बन सकते हैं हमारे पास एच को लेकर। आगे चलेंगे हम, उसमें बोला गया आर इज नॉट एट एनी एंड। आर किसी एंड पे नहीं है। आर अगर एंड पे नहीं है तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा रखने का, अगर हम आर को यहां बिठाएंगे तो 1 2 3 प्लेस बचे और के यहां पे आ गया। अगर आर को यहां पे नहीं बिठाते तो और कोई जगह ही नहीं बचती आर के लिए, क्योंकि अगर आर को यहां बिठाएंगे तो यहां पे तो 3 प्लेस के बाद के आना चाहिए था, के नहीं आ पाएगा, तो आर की जगह तो यहां पे हो गई फिक्स। इफ एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, यानी कि जी के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट कौन सी साइड है, ये साइड, यानी कि इस साइड, यहां पे एच है तो यानी कि ये जी के एच यहां पे है, तो हमारा क्या होगा, एम किस तरफ होगा, उसके लेफ्ट में होगा। तो ये जो बन रहा है जी एच एम, ये हमारा करेक्ट बन रहा है, ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमें एच जी एम को इस तरीके से बिठाने की इकट्ठे आए, तो 3 प्लेस खाली का है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे आ जाएगा एच,
यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ पे आ जाएगा M, बाकी बचा T, तो T यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू M, M के रिस्पेक्ट में T क्या है, M यहाँ पे है, T कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है, M की लेफ्ट साइड में है क्योंकि नीचे देख रहे हैं, और सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड लेफ्ट पे है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टेंगल क्यूबॉइड। रेक्टेंगल अगर 2D इमेज है, 2D रेक्टेंगल का 3D इमेज क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। और स्क्वायर का 3D इमेज क्या होता है, क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डायमीटर सर्कल रॉन्ग, स्क्वायर सर्कल रॉन्ग, एरिया वॉल्यूम रॉन्ग। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है सर्कल का स्क्वायर हो सकता है, बट हमें देखना है पहले वाली जो वर्ड है उसकी 3D ऑब्जेक्ट हमारी सेकंड होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, BORN CPSO। अगेन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। BORN CPSO यानी कि 2, 15, 18, 14, 3, 16, 19, 15। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखना, साफ दिख रहा है, +1 हो रहा है हर जगह। तो हमें ओवर O यानी कि 15 और एक 16 यानी कि P, यानी कि सब में P है। अब देख लेते हैं कॉमन क्या नहीं है, सब में S है, लास्ट में कॉमन है, और UDWD। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा, हाँ देखना पड़ेगा, सेकंड नंबर देखना पड़ेगा। V यानी कि 22 यानी कि 23 यानी कि W आना चाहिए, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। D और F में देख लेते हैं, E यानी कि 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 यानी कि क्या होता है F, तो PWF यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर B निगलेक्ट हो गया, बचा अपना ऑप्शन नंबर D, तो वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5 स्टूडेंट है जिनको ये पसंद है। ये बहुत अच्छी पजल है, ये आपकी डबल पजल है, इसमें आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे हमारी पजल की जो टेबल बनती है वो होगा 5 स्टूडेंट क्या है, S1, S2, S3, S4 और S5। ठीक है, इन लोगों को क्या पसंद है भाई, इन लोगों को पसंद है कि फ्रूट पसंद है, F1, F2, F3, F4, F5, और उसके साथ साथ इन लोगों को पसंद है यहां पे मोबाइल भी पसंद है, P1, P2, P3, P4 और P5। ये मोबाइल इन्हें पसंद है। ये आपको ऐसे बनानी ही पड़ेगी, उसी के बाद आपका इजीली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक एक जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको कैसे हमें टैकल करना है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि कोई भी 2 फ्रूट को या फिर सेम फोन को पसंद नहीं करेगा। वन हु लाइक्स P4 डज नॉट लाइक F3, जिसको P4 पसंद है उसको F3 पसंद नहीं होगा। S2 एंड S3 को P4 और F3 नहीं पसंद है। ठीक है, S2 और F3 को बोथ डज नॉट लाइक P4 एंड F3। S2 और F3 को P3 नहीं पसंद है। ठीक है, P3 नहीं पसंद, और क्या नहीं पसंद, P4 नहीं, F3 नहीं और P4 नहीं पसंद, तो इनको P4 नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। S1 लाइक्स F1, S1 को F1 पसंद है। अगर इसको ये पसंद आ गई तो इनको नहीं पसंद आ सकता, और इसको और कुछ पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलिए। S2 को P2 पसंद है। S2 को क्या पसंद है, P2 पसंद है। P2 पसंद है तो और किसी को P2 पसंद नहीं आएगा भाई, और इसको और कुछ पसंद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। वन हु लाइक्स P5 ऑल्सो लाइक F5, जिसको P5 पसंद है उसको F5 भी पसंद होगा। S4 लाइक्स F2, S4 को F2 पसंद है, F2 पसंद है, तो ये निगलेक्ट हो गया भाई हमारा। अब यहां पे देखो F3 किसको पसंद आ सकता है, सिर्फ एक ही को पसंद आ सकता है, F1 को आ सकता है, तो ये यहां पे बन गया, F1 को और कुछ पसंद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। वन हु लाइक्स P4 डज नॉट लाइक F1, जिसको P4 पसंद है उसको F1 पसंद नहीं होगा, जिसको P4 पसंद है उसको F1 पसंद नहीं होगा। तो F1 किसको पसंद है, S1 को है, तो इसका मतलब उसको P4 पसंद नहीं होगा, तो ये P4 यहाँ पे काटा लगा देते हैं हम, इसको पसंद नहीं होगा। चलिए, अब यही हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, आगे इसी को देख के सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखो भाई, जिसको P4 पसंद नहीं है उसको F3 पसंद हो सकता है, उसको F3 यहाँ पे नहीं पसंद, यहाँ पे ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। जिसको P5 पसंद है उसको F5 पसंद होना चाहिए, जिसको P5 पसंद है उसको F5। तो भाई P5 तो हमारे इसको S2 को पसंद नहीं है, तो इसको F5 पसंद नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को दोनों चीज पसंद होनी चाहिए, तो ये निगलेक्ट हो गया हमारा। इसको क्या पसंद होगा, इसको F4 पसंद होगा। और P5 किसको पसंद आएगा, S3 को पसंद आएगा। अगर S3 को P5 पसंद आ गया तो S3 को
F5 पसंद आ गया तो P5 भी पसंद आएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे इनको पसंद नहीं आएगा, ये हमारा निगलेक्ट हो जाएंगी चीजें। अब देखिए और क्या हमारे पास बचा है। एफ तो हमारे पास क्लियर हो गया, एफ हमारे पास क्लियर हो गया। बाकी अब और चीजें देख लेते हैं, बाकी अब और चीजें देखेंगे। इसको P1 और P3 नहीं पसंद, ठीक है। और यहाँ पे क्या F2 की जो चीज थी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा F3 और P3। अब यहाँ पे देखिए, जिसको अगर F4 पसंद है या फिर जिसको F3 पसंद है उसको F4 पसंद नहीं आ सकता, जिसको F4 पसंद है उसको P3। यानी कि क्या था हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, हमने देखा था कि द वन हु लाइक्स P4 डज नॉट लाइक F3। जिसको P4 पसंद है उसको F3 पसंद नहीं है, जिसको P4 पसंद है उसको F3 पसंद नहीं है। इसका मतलब जिसको F3 पसंद होगा उसको P4 पसंद नहीं हो सकता, ठीक है, उसको P4 पसंद नहीं हो सकता। इसका मतलब P4 किसे पसंद है भाई, P4 पसंद है हमारा S4 को, P4 इसे पसंद है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। हमारे पास एम्प्टी कौन सा बच गया, हमारे पास ये बच गया एम्प्टी, और हमारे पास ये बच गया एम्प्टी, और कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे करने के लिए। तो बस अब इतनी ही जो डेटा था उसको देखते हुए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेड मार्क कर देते हैं कि भाई ये हमें नहीं पता चला है, ये जो है ये हमें नहीं पता चले हैं, ये जो डेटा के अकॉर्डिंग ये हमें नहीं पता चला है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग पूछना है। S5 को F3 पसंद है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो S5 को F3 पसंद है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। S4 कैन लाइक P3, S4 को P3 पसंद आ सकती है, नहीं आ सकती क्योंकि कांटा लगा हुआ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। S1 को क्या तो P3 पसंद हो सकता है या फिर P1 पसंद हो सकता है। तो आप देखिए किसकी बात हो रही है, S1 की, तो S1 के लिए क्या तो P1 पसंद हो सकता है या फिर P3 पसंद हो सकता है, यही दो एम्प्टी प्लेस है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। S3 लाइक्स F5 या एंड P5, S3 को F5 पसंद है, जी बिल्कुल पसंद है, और क्या पसंद है, P5 पसंद है, जी बिल्कुल पसंद है। दोनों को S3 को F3 भी पसंद है और P5 भी, F5 भी पसंद है और P5 भी पसंद है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमसे पूछा गया था कौन सी नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। पजल लंबी थी बट करने लोगे बहुत आसानी से हो जाएगी, एक एक चीजें आपको बोल के समझानी पड़ी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वैसे बहुत इजी पजल थी, ऐसी ही पजल आपके एग्जाम में आएंगी, डबल जो आप लोगों को चीजें पसंद होगी उस बेस पे पजल आएंगी, इंटरेस्टिंग आएगी, बट देखना है, लॉजिक ढूंढना है, और आपको जो नहीं पसंद समझ में आ रहा है, यानी कि जैसे दो प्लेस खाली रह गए उनको छोड़ देना है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्विरल यानी कि हमारा SQUIRREL, ठीक है, इसका कोड दे रखा है हमें WXEVVYOY, यानी कि हमारा 19 17 21 9 18 18 5 12, W यानी कि 23 24 5 22 22 25 15 25, ठीक है, ये हमारा कोड है। अब यहां पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमें करें, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिख रही हैं, हम क्रॉस में चलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा, तो हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम ग्रुप बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। 4-4 के हमने क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। 4-4 के जैसे ही ग्रुप बनाए तो उसके बाद हमने देखा कि 19 से 23 तक जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 19 से 23 तक जाने के लिए हमें जरूरत है +4 की जरूरत है। 17 से 24 तक जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 7 की जरूरत है। 21 से 5 तक जाने के लिए हमें जरूरत है 10 की जरूरत है, और 19 से 22 तक जाने के लिए हमें जरूरत है 13 की जरूरत है। तो ये कितना कितना ऐड हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए था, बट नहीं, तो 18 से 22 तक जाने की जरूरत है हमें 4 की, 18 से 25 हमें 7 की, 5 से 15 की हमें 10 की, और 12 से 25 की हमें 13 की। तो यानी कि ये 4-4 का जो ग्रुप बनाया था उसमें है +4 +7 +10 +13, तो वही अब हमारे टुमारो में लगाएंगे, तो TOMORROW, तो इसमें हम 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं, TOMO और RROW। तो T में हमें क्या जोड़ना है, +4 जोड़ना है, तो 20 +4 24, यानी कि X, तो X तो सब में कॉमन है। आखिरी का देखते हैं हम, W में हमें क्या जोड़ना है, 13 जोड़ना है, W में हमें जोड़ना है 13, और ये कितना होता है 23, 23 में हमें 3 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 में 10 जोड़ेंगे, तो यानी कि J यानी कि 10 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये आना चाहिए हमारा J आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C तो हमारा निगलेक्ट हो गया। अब इनमें डिफरेंस का है, V भी कॉमन है, B यानी कि B
और W ये देख लेते हैं तीसरा, यानी कि M से मतलब तीसरे से हमें कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। 10 से हमें क्या जोड़ना होगा, प्लस 13 जोड़ना होगा। 10 से हमें कितना जोड़ना होगा, प्लस 10 जोड़ना होगा, सॉरी कितना जोड़ना होगा, M 13 होता है, M से 13 से हमें प्लस 10 जोड़ना होगा, यानी कि 23। 23 का मतलब है W, तो हमारा B नहीं आएगा, हमारा आएगा W आएगा। हमारा क्या आएगा, W आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमें सारे जो अल्फाबेट है उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑप्शन से खेल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई जे आना चाहिए एंड में, तो ऑप्शन बी और सी कैंसिल आउट हो गए। अब उन दोनों में कहां पे डिफरेंस आ रहा है, तीसरे अल्फाबेट में डिफरेंस आ रहा है, तो तीसरे अल्फाबेट में कितना जोड़ना है, हमारे हिसाब से तीसरे अल्फाबेट में हमें प्लस 10 करना चाहिए था। तो M यानी कि 13, 13 में प्लस 10 जोड़े 23, 23 का मतलब W, तो W आना चाहिए, B नहीं आना चाहिए। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 29, 17, 31 कुछ नहीं बन रहा। F यानी कि हमारा 16, F कितना होता है, 6 होता है। T यानी कि 20, 26, 26 में 3 जोड़ा 29, M यानी कि 13, A यानी कि 1 में 13 और 1 यानी कि 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, T यानी कि 20, H यानी कि 8, 28, 28 में 3 जोड़े 31, A यानी कि 1, O यानी कि 15, 15 प्लस में 1 16, 16 में 3 जोड़े 19। तो इस तरीके से ये हमारा बन रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 16 से M पे गए, 13, 13 से गए, फिर हम कितने पे गए, T पे गए, ये आ गया हमारा 20, 20 से हम A पे आए, यानी कि ये हमारा कुछ कोड बन रहा है, नहीं बनता दिख रहा है हमें, ये हमारा कुछ कोड बनता दिख रहा है, नहीं बनता दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, T से हम किस पे आए, A पे आए, उसके बाद H पे आए, तो ये हमारा क्या कोड बनेगा उस हिसाब से हमें देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई थोड़ा सा इसको ना डिलीट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। F यानी कि 6, ठीक है, फिर M यानी कि 13, ठीक है, T यानी कि 20, A यानी कि 1, तो 6 से 13 पे आए तो 7, 7 से 20 पे आए तो 7, 20 से 1 पे आए तो 7, तो यानी कि 7 7 7 इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1 से हमें 7 जोड़ना होगा, तो यानी कि 8, 8 का मतलब है H, 8 का मतलब है H, ठीक है, 8 का मतलब है H। तो हमारा ये निगलेक्ट हो गया, ये भी निगलेक्ट हो गया। अब हमें देखना होगा नेक्स्ट जो होगा T यानी कि 20, 20 से हम 1 पे आए, 1 यानी कि 8, इसमें भी हमें 7 7 जोड़ना पड़ रहा है, ये और ये 15, इसमें भी 7, तो 15 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा, 15 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 22, हमारा कितना आएगा, 22 आएगा, हमारा कितना आएगा, 22। तो 22 का मतलब होता है V, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया HV, HV का मतलब कितना होता है, 8 और 22 30, 30 में हमें जोड़ने हैं 3, तो ये आ जाएगा HV 33, HV 33। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कोडेड हमारे पास दे रखी है, ब्लड रिलेशन कोडेड में दे रखी है, उसका पता लगाना है। तो हमारे पास एक जो अरेंजमेंट है वो ये है कि A डिवाइडेड बाय R, A डिवाइडेड बाय R, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है P इज सन ऑफ Q, तो यानी कि R इज सन ऑफ A, R क्या है, सन है A, R इज सन ऑफ A, ठीक है। चलिए, R इज सन ऑफ A, R इज सन ऑफ, P इज सन ऑफ Q, P इज सन ऑफ Q, तो A इज सन ऑफ R होगा। यहां पे क्या होगा, डिवाइड में था तो P इज सन ऑफ Q, तो ये होगा A इज सन ऑफ R, ठीक है, A इज सन ऑफ R, तो R, A जो हैं उनके बेटे हैं, R के बेटे हैं। उसके बाद R प्लस में S, प्लस का मतलब है Q इज मदर ऑफ P, तो यानी कि R प्लस में S, S इज मदर ऑफ R, S क्या है, मदर है किसकी, R की। मल्टीप्लाइड बाय G, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर किसका, Q जो बाद वाला है वो पहले वाले का ब्रदर है, तो G S के ब्रदर है, G कौन है, S के ब्रदर हैं, ठीक है। एट द रेट T, एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट का मतलब है भाई जो है Q इज वाइफ ऑफ P, यानी कि जो बाद वाला है वो पहले वाले की पत्नी है, यानी कि T G की वाइफ है, T क्या है, G की वाइफ है, ठीक है। प्लस में F, प्लस F का मतलब है कि भाई Q इज मदर ऑफ P, यानी कि जो बाद वाला F है जो T की मदर है, F T की मदर है, तो F क्या है, T की मदर है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है G इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, G इज सन इन लॉ ऑफ F, F के सन इन लॉ, F की बेटी कौन है, T, T के पति कौन है, G, तो G क्या हुए, सन इन लॉ ऑफ F हुए, ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। R इज सन डॉटर ऑफ S, जो R है वो क्या तो सन हो सकते हैं या डॉटर हो सकते हैं इसके, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि R का भी हमें जेंडर नहीं पता, तो क्या तो बेटा होगा या बेटी होगी, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी।
जी इज फादर ऑफ ए, जी क्या है, फादर ए के नहीं, ए तो भाई आर का बेटा है, तो यानी कि जी कौन है और आर के पिता है, यानी कि जी तो है ग्रैंडफादर है, ए के जी क्या है, ग्रैंडफादर, फादर नहीं, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑड वन, ठीक है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। एडिटर, फार्मर, कारपेंटर, न्यूज़पेपर, ये भी काम करने वाला व्यक्ति है, फार्मर भी व्यक्ति है, कारपेंटर भी व्यक्ति है, और न्यूज़पेपर व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, तो ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसमें भी कर्ड, मिल्क, कर्ड किससे बनती है, दही किससे बनती है, मिल्क से, क्लॉथ किससे बनता है, फाइबर से, वॉल किससे बनती है, ब्रिक से, शूज किससे बनते हैं, लेदर से बनते हैं, सिंथेटिक से बनते हैं, कोल से नहीं बनते, तो ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 5 बॉयज, ये बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे, यानी कि 5 लड़कों को बिठाना है, तो ये 4 हो गए और इसको हम बिठा देते हैं, 5वां ये हो गया, और ये हमारा अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा इनसाइड हो गया। इनसाइड का मतलब है कि ये साइड राइट है और ये साइड क्या है, लेफ्ट है। उसके बाद बोला गया एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो अगर ए को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो एफ इमीडिएट राइट पे हो जाएगा। टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड यानी कि 1 2, और यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। और एल इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट पे टी के एल नहीं है, तो इमीडिएट लेफ्ट पे होगा, यहाँ पे बचा ये बैठेगा। हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन ए और एम, तो इन चार तो बैठ गए, 5वां कौन था, एम, तो एम यहाँ पे बैठेगा। तो एम और ए के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं बैठा, 0 बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम कार आर येलो, कुछ कार हमारी येलो है, तो कुछ कार हमारी क्या है, येलो है। सम पिंक आर येलो, कुछ हमारे जो पिंक है वो येलो है। अब ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब इससे पूछा गया, कंक्लूजन पूछा गया, सम पिंक आर कार, कुछ पिंक कार है, तो ये नहीं दिख रहा है हमारा, कुछ भी नहीं, पिंक और कार के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं दिख रहा है। नो कार इज पिंक, कोई भी कार पिंक नहीं है, कोई हमें नॉट का ऑप्शन दिख रहा है, कोई क्रॉस लगा दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो नो तो हम बता ही नहीं सकते, तो हमारा दूसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमारा बोथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी नाइदर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। SISON यानी कि SISON को क्या बोला गया, 72 बोला गया है, यानी कि 19 9 19, और ये हमारा कितना होता है 15, एंड कितना होता है 14 होता है, ये कितना होता है हमारा 14 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो हमारा कितना हो रहा है, ये अगर टोटल सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये टोटल सम करने पे 76 हो जाएगा। 76 में से माइनस हमने कितना करा है, 4 करा है, और 72 तक पहुंचे हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे तो मौसान का जो कोड बनेगा वो बनेगा हमारा 62 बनेगा, 62 में से -4 करा हमारा 58 आया, और अब बोल भी रखा है कि भाई 58 है। तो ऐसे ही हमें साधु का पता लगाना है, तो साधु का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, S यानी कि 19, 1 D यानी कि 4, H यानी कि 8, U यानी कि हमारा 21 बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ना है, तो हमें जोड़ के बाद -4 करना है, तो हम ये 4 को काउंट ही नहीं करेंगे। 19 और 1 20, 20 और 1 20 और 21 41, 41 और 8 49, तो कोड क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। पूरा कोड देखोगे तो ये बनेगा आपका 53, 53 -4 किसके बराबर है, 49 के बराबर। सम F आर B, कुछ F हमारे B हैं। नो J इज B, कोई भी J हमारा B नहीं है, कोई भी J B नहीं है। सम F आर नॉट J, कुछ F हमारे J नहीं है, तो यस करेक्ट बात है, ये जो कॉमन पार्ट है ये हमारा J नहीं हो सकते, बाकी हो सकता है बट ये वाला कॉमन पार्ट है वो नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन करेक्ट है हमारा। सम B आर नॉट J, कुछ भी, यार ये तो सारा का सारा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जब बोल ही रखा है बी और जे में कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये भी ट्रू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। लास्ट क्वेश्चन बोला गया, इनमें हमें पता लगाना है QMA AUF, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। जैसा कि हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन रखते हैं जो आप लोग कमेंट करके बताओगे, तो इसमें भी आप लोगों को नंबरिंग ही करनी है। ठीक है, नंबरिंग ही करनी है और उसमें देखना है कि भाई क्या हमारा लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। अब इसमें जो 3 है वो सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, नंबरिंग से आगे बढ़ेंगे, और जो 1 होगा वो उसमें लॉजिक नहीं फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करें। तो आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन अपने कोडिंग डिकोडिंग के थे, तो कोडिंग डिकोडिंग जिसकी स्ट्रांग है उसके हमारा रीजनिंग में
फायदा मिलेगा ही मिलेगा, रीजनिंग में उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरीके से 2022 के और भी जो क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, इंग्लिश के हों, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि और क्या क्या मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन वीडियो ला सकूँ। और जितने साथी हमारे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। आज ऑलरेडी 5 हो गए हैं और भी 15-20 मॉक टेस्ट आज रात तक और हो जाएंगे। तो जिन साथियों को मॉक टेस्ट लेना है एलडीसी के लिए, तो उनके लिए 1 महीने का जो कोर्स है, उसमें कोर्स नहीं, 1 महीने का जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें आप कोड यूज कर सकते हो सिलेक्शन 15 का, और वो 99 से कम होकर 84 रुपीज़ में पड़ जाएगा, और जिसमें आपको 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र 84 रुपये में। और ये सब कहाँ मिलेंगे, ये आपको वेबसाइट नीचे दिख रही है www.plus-edu.com, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसकी ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये आप लोगों के लिए वीडियो। और कौन कौन सी वीडियो लेके आऊँ वो कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अच्छी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, मजा आया मुझे भी सॉल्व करके, उम्मीद है आपको भी आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।